PHP के अंदर हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म के डेटा को जो कि हमारे डेटाबेस में स्टोर है, कैसे हम इसको अपने वेब पेज के ऊपर देख सकते हैं, इसको प्रॉपरली फेच करके ले करके आ सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे साहिल का लास्ट रिकॉर्ड है और ये जो मैंने पेज बना रखा है उसके ऊपर भी प्रॉपरली उस डिटेल्स को हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आप इसको चाहो डिलीट करो, अपडेट करो, एडिट करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, सारा कुछ हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इसे फॉलो अप करते हुए फर्स्ट एंट्री को हम लोग अपने वेब पेज पे लाना सीख चुके हैं। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये है कि फर्स्ट एंट्री तो डेटाबेस से आ गया, लेकिन बाकी एंट्री का क्या, वो भी हमें यहाँ पे सीखना है कि किस तरीके से हम पूरे के पूरे एंट्री को लेकर के आएंगे अपने इस वेब पेज पे और उसका डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर हो। जैसे हमारा डिज़ाइन यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, प्रॉपरली समझ पा रहे हैं, एक अच्छा इसका लेआउट है, ऐसे ही इसको भी हमें यहाँ पे बनाना है। तो अब हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये सारे एंट्री को वेब पेज के ऊपर लेकर के आया जाए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है। यहाँ पे मैं एक ही काम को बार बार करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं फर्स्ट एंट्री को वेब पेज पे लेकर के आ चुका हूँ। ठीक है, जिसका कोड हमने यहाँ पे किया है वो हमारा ये रहा, इको लाइन नंबर 10 से लेकर के यहाँ तक। हम इसको बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे आइट्रेशंस होंगे। आपने न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स में या मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा आइट्रेशंस, तब तक सॉल्व करो जब तक एक प्रॉपर आंसर ना आ जाए। ठीक, यहाँ सेम काम हमें रिपीट करना है कि पहले इसके लिए इतना कोड किया, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, और सेम चीज़ है वो। जैसे एरे होमोजीनियस है ऐसे ही ये भी सेम चीज़ है। तो जहाँ हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है उस जगह पे हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। अब लूप बहुत सारे हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल है, फॉर ईच है। डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लूप यहाँ पे कम ज़्यादा है। इस केस में हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, हमारे लिए यहाँ पे सूटेबल है वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप हम जनरली उस जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें पहले से ना मालूम हो कि लूप को कितने बार चलाना है या फिर इस काम को कितने बार करना है। एग्जाम्पल के लिए ये वेब पेज हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, इसके पीछे जो मैंने अपना कोड लिखा होगा उसको नहीं पता कि भाई कितने बार प्रिंट करना है, कितनी एंट्रीज होंगी, ये हम कैसे नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो डिटेल है हमारा कस्टमर कभी भी आकर के इसको फिल कर सकता है और जब जब ये फिल होगा तब तब हमें वो डिटेल्स यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है। तो हमें एडवांस में नहीं मालूम कितनी एंट्रीज यहाँ पे होने वाली है, क्या इसकी लिमिट है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। इसलिए हम यहाँ पे वाइल लूप को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लूप का एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स जो होते हैं, चौराहा ऐसी जगह जहाँ पे 4 रोड एक साथ हैं प्लस के साइन में, चारों कोनों पे आपका रेड लाइट, रेड, ग्रीन, येलो इस तरीके से लगा होता है। तो एक का टाइमर ख़त्म होता है तो उसके राइट वाला शुरू होता है, वो ख़त्म होता है तो फिर इस तरफ शुरू होता है, फिर लेफ्ट साइड शुरू होता है। ऐसा करके वो सर्कल बना रहे होते हैं और दिन भर वो वही चीज़ रिपीट कर रहा है, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन। एक ही काम को बार बार करना, आप ऐसी जगह पे लूप लगाते हो। और हाँ, ट्रैफिक सिग्नल के उस वाले में भी लूप ही लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वाइल लूप की हेल्प से हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं यहाँ पे आ गया और पहले आपको बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ वाइल लूप का, थोड़ा सा जूम कम करके। तो ये जो हमने यहाँ पे मैसेज लिखा था इसकी जगह पे हमें रिकॉर्ड को प्रिंट करना है और बार बार करना है। तो जाहिर सी बात है वाइल लूप यहीं पे लगेगा। तो मैंने कहा वाइल, इसके बाद आ जाएगा इसका कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर अभी के लिए मैं सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने कहा इको हेलो हेलो हाउ आर यू, लास्ट में आकर के सेमीकोलन। ठीक, अब वाइल लूप को नहीं मालूम होता है भाई मुझे कितनी बार चलना है, तो शुरुआत का नंबर तो आप बताओगे ना एटलीस्ट।
तो इसके ऊपर आकर के मैंने कहा एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स गो विद इंटीजर, इंट ए नाम का वेरिएबल रख लिया, इक्वल्स टू 1 कर दिया। ये 1 क्या है, असाइनमेंट है। ए की वैल्यू कर दी है मैंने यहाँ पे, ओके डॉलर लगाना भूल गए, वेरिएबल के साथ डॉलर आएगा पीएचपी के अंदर। तो मैंने कहा डॉलर ए नाम के वेरिएबल में ये वैल्यू असाइन कर दे, राइट की वैल्यू लेफ्ट को असाइन होती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो आ गया एरर। भाई डॉलर ए क्या है मुझे नहीं पता, उसने सीधा सीधा बोल दिया लाइन नंबर 14 पे। पीएचपी के अंदर अगर आपको कुछ एरर मिलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी लाइन पे एरर हो, उसके एक लाइन ऊपर भी हो सकता है, एक लाइन नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ओके सो यहाँ पे इंटीजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा कि इसका टाइप क्या है। मैं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसको मिक्स कर गया एक्चुअली। लाइन नंबर 15, ओके। तो वो क्या कहता है कि भाई ये क्या है, अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये क्या चीज़ लगा दिया लाइन नंबर 15 पे। अब देखो इसको कंडीशन भी तो देना पड़ेगा ना कि इस लूप को चलाना है, ये काम करना है, कब तक करना है। कंडीशन नहीं दोगे तो इनफाइनाइट होगा और वो चलता ही रहेगा, आपके सीपीयू के ऊपर लोड बढ़ेगा, मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ेगा, वेबसाइट हो जाएगा क्रैश। तो ये तो हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे आकर के मैंने इसको कंडीशन स्पेसिफाई किया वाइल, जब तक। तो मैंने कहा जब तक डॉलर ए जो हमने ऊपर बनाया वो लेस देन इक्वल्स टू छोटा है या फिर बराबर है 10 के, तब तक क्या कर, हेलो हाउ आर यू को प्रिंट करते रहे, ठीक है। अब ये जो लूप है ये इनफाइनाइट है, ये चलता ही रहेगा, हेलो हाउ आर यू प्रिंट होता ही रहेगा। आपको लगेगा क्यों एक ही बार प्रिंट होगा ना, तो नो, जो भी चीज़ें इस दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है वो जब तक अपने कंडीशन को फुलफिल ना कर ले वो चलता ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल रखा है ए की वैल्यू है 1, नीचे आया चेक किया वाइल, भाई क्या ए छोटा या फिर बराबर है 10 के, बिल्कुल सही है, छोटा है। तो नीचे आ गया, नीचे आके कहता कि हेलो हाउ आर यू प्रिंट कर दो, उसने कर दिया। अब आप सोचोगे इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और पेज कट जाएगा, तो ऐसा नहीं है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। देन यहाँ पे ना आकर के यहाँ से वो डायरेक्ट जाएगा ऊपर इस जगह पे, फिर से कंडीशन चेक करेगा वाइल, क्या भाई ए छोटा या बराबर है 10 के, ए तो अभी भी 1 है, वो फिर से छोटा है, फिर नीचे आएगा हेलो हाउ आर यू प्रिंट कर देगा। अगेन लूप से बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए, कंडीशन तो अभी भी सही है। फिर वो ऊपर जाएगा, भाई क्या ए छोटा या बराबर है 10 के, तो ए अभी भी 1 ही है, थर्ड टाइम भी 1 है, फिर आएगा प्रिंट करेगा, और ऐसे ये चलता ही रहेगा, कभी भी इस कंडीशन से बाहर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन को सेट करेंगे। प्रिंट करने के बाद क्या कर, मैंने कहा जैसे ही प्रिंट कर देता है उसके बाद डॉलर ए जो है उसको कर दे प्लस प्लस, ठीक, उसकी वैल्यू को बढ़ा दे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डॉलर ए इक्वल टू डॉलर ए प्लस 1, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं कि भाई जो भी उसकी पिछली वैल्यू है उसमें एक प्लस कर दे, ठीक। अब इसको समझते हैं। शुरू किया इसने लूप को, ए शुरू हुआ 1 से, ठीक, नीचे आया क्या 1 छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल है, नीचे आएगा कहता प्रिंट कर दो हेलो हाउ आर यू, कर दिया। उसके नीचे पहुंचा, एक और लाइन है अभी, तो कहता ए प्लस प्लस, ए कितना था अभी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2, ठीक। अब यहाँ से ये लौट गया दोबारा यहाँ पे, अब इसको भूल जाओ, इसका काम सिर्फ शुरू में एक बार था, अब उसके बाद वो लास्ट वाली वैल्यू को लेकर के चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2, क्या 2 छोटा या बराबर है 10 के, छोटा है, मैं इसको कम कर देता हूँ या 3 मान के चलो, क्या 2 छोटा या इक्वल है 3 के, बिल्कुल है, नीचे आएगा हेलो हाउ आर यू प्रिंट करेगा और यहाँ पे ए प्लस प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी थी 2, 2 प्लस 1 अब कितना हो गया वो 3, 3 होने के बाद ये फिर से जाएगा ऊपर, क्या 3 छोटा है 3 के, नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, तो फिर नीचे आ जाएगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है और यहाँ पे हेलो हाउ आर यू प्रिंट करेगा, नीचे आएगा ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू कितनी थी 3, 3 प्लस 1 4, इसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा, क्या 4 छोटा है 3 के, नहीं है, क्या 4 इक्वल है 3 के, ये भी नहीं है। तो अब ये फाइनली वाइल लूप के बाहर आएगा, एल्स पार्ट तो चलेगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है इसके अकॉर्डिंग। तो अब ये वेब पेज से बाहर आ जाएगा और इसके लूप के बाहर कुछ होगा तो उसको चलाना होगा तो चलाएगा, वरना पूरे वेब पेज से बाहर आके आपको प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो कुछ इस तरीके से इसकी वर्किंग है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, मैंने इसको सेव किया,
वेब पेज के ऊपर आकर के इसको रिफ्रेश किया तो आप देखो ओके सो इसको हमें स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ पे आकर के मैंने ब्रेक टैग का यूज़ कर लिया, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखो ये जो हमने प्रिंट कराया था वो तो है, उसको इग्नोर करो, और ये यहाँ से शुरू हुआ है। फर्स्ट वाले के यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया ना, और उससे पहले हम इसको प्रिंट करा चुके हैं। सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने यहाँ पे लूप में 10 लिखा हुआ है इसलिए 10 बार हो गया। अगर यहाँ पे 15 होता तो सेम काम को ये रिपीट करता 15 टाइम्स। कितने भी बार कर लो, विद इन अ सेकेंड्स आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसी लॉजिक से हमें हमारे डेटाबेस के चीज़ों को वेब पेज के ऊपर शो करना है कि भाई जब तक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तब तक उसे प्रिंट करते रहो। ठीक है, जैसे हेलो हाउ आर यू प्रिंट हो गया, ऐसे ही रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है। आप सोच रहे होगे कि हेलो हाउ आर यू तो सेम चीज़ बार बार प्रिंट हो रहा है, तो हाँ, रिकॉर्ड के केस में उसको हम अलग से चेंजेस कर लेंगे ताकि सेपरेट एंट्रीज यहाँ पे पास हो। ठीक है, अब ये हेलो हाउ आर यू तो मुझे यहाँ पे चाहिए नहीं, तो वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और ये a=1 भी हमें नहीं चाहिए, ये आपको समझाने के लिए था, ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर हमने यहाँ पे प्रिंट कराया था जो पहले, ये पूरा का पूरा लाइन कर लो आप यहाँ से कट, Ctrl+X, और वाइल लूप के अंदर आकर के इस जगह पे आपको कर देना है उसको पेस्ट। ठीक है, अब इस लाइन से क्या होगा, हमने हेलो हाउ आर यू को 10 बार 15 बार प्रिंट कराया, उसकी जगह पे हमारा डेटा आएगा रिट्रीव होकर के। अब डेटा को 10-15 बार अपनी मर्जी से प्रिंट नहीं करना, अंदर 5 एंट्री है, आपने 15 लगा रखा है यहाँ पे, तो 15 एंट्री कहाँ से लाएगा वो, या फिर अंदर 100 एंट्री है, आप सिर्फ 15 प्रिंट करा रहे हो तो बाकी डेटा लॉस हो गया। तो हमें कंडीशन बनाना पड़ेगा, तब तक प्रिंट कर जब तक टेबल के अंदर आखिरी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, या जब तक टेबल के सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट ना हो जाए तब तक प्रिंट कर। तो कंडीशन यहाँ पे हम बनाते हैं, इसे आप कर दो यहाँ से रिमूव, और ऊपर हमने यहाँ पे रिजल्ट के अंदर देख सकते हो आप, एरे की हेल्प से हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर चीज़ों को स्टोर करा के रखा हुआ है। ठीक है, कंडीशन के अंदर आकर के उसको आपको पेस्ट कर देना है, और एक चीज़ का ध्यान दे, अंदर सेमीकोलन नहीं रहेगा, वो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, वेब पेज के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो, ध्यान से देखना, 1 arun@gmail.com, मोबाइल नंबर, मेल, हेलो हाउ आर यू, देन सेकेंड एंट्री ये रहा अनीता नेम से, क्या वो सही है, यहाँ पे आके देखे सेकेंड है हमारे पास, नो ये वाला नहीं है टेबल, दिस वन सेकेंड में है अनीता@gmail.com, देन केशव, चेक करते हैं यहाँ पे, सेकेंड है हमारे पास यहाँ पे अनीता, फिर उसकी एंट्रीज, देन थर्ड केशव, फिर उसकी एंट्रीज, ऐसे कर करके केशव और अमन की एंट्री। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे डेटा को लेकर के आ चुका है। ठीक है, हाँ, इसको हमें फॉर्मेट करना है ताकि दिखने में अच्छा लगे, लेकिन आपने देखा सारे के सारे रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप बहुत ईजिली वेब पेज के ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से प्रिंट कराने के लिए हम आते हैं लास्ट में, डॉट लगाएंगे कंकैटिनेशन के लिए, और इसके बीच में आकर के HTML का ब्रेक टैग यहाँ पे यूज़ किया। ठीक, सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो सारे एंट्रीज यहाँ पे सेपरेट हो गए। टेबल के अंदर 7 एंट्रीज थी, तो यहाँ भी 7 एंट्रीज हमें देखने को मिल रहा है। सीरियल नंबर, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर में उसने अदर सेलेक्ट किया है और मैसेज है उसका है। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे लेकर के आ चुके हैं। तो ये कर क्या रहा है ना, बेसिकली जैसे ही एक लाइन को प्रिंट कर रहा है उसके बाद लाइन ब्रेक कर दे रहा है, न्यू लाइन को भी प्रिंट कर रहा है, कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जा रहा है, और लूप वापस फिर से कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक, उसके बाद वो फिर से आ रहा है, न्यू लाइन को प्रिंट कर रहा है, और ऐसे कर करके वो रिपीट कर रहा है, कब तक, जब तक 0 नहीं है और जब तक रिजल्ट के अंदर डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। डिज़ाइन इसका अभी भी कुछ खास नहीं है, हम चाहते हैं ये प्रॉपरली, जैसे ये टेबल के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है अच्छा खासा, इससे अच्छा ही बनाएंगे खैर हम, बट जैसा ये हमें दिख रहा है वैसा ही इसका भी डिज़ाइन हो। अभी काफ़ी कंजेस्टेड है, अरुण आप देखोगे यहीं ख़त्म हो गया, देन कुणाल यहाँ तक है, कविता यहाँ तक है, और इसका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, कोई @ ऐड का सिंबल यहाँ है, कोई इस तरीके से यहाँ पे बेकार है, ये तो पूरा ही अलग है। तो इसको प्रॉपरली हमें अलाइन करना है। ठीक है, और इसको टेबल के फॉर्मेट में हम करेंगे, HTML के हेल्प से इसको डिज़ाइन करेंगे और टेबल के अंदर इस डेटा को शो करेंगे। तो टेबल जो है वो PHP का पार्ट तो है नहीं,
तो ये डिज़ाइनिंग का सारा काम हमें HTML और CSS की हेल्प से करना पड़ेगा, ठीक है। और PHP के बीच में अगर आप HTML लेकर के आओगे तो सिंगल कोट और डबल कोट का इशू आने वाला है। कहीं पे सिंगल कोट, कहीं पे डबल कोट, उसके कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब डिज़ाइन को करने के 2 तरीके हैं, या तो PHP को यहीं बंद कर दो, इसी के आसपास बंद करके अपना डिज़ाइन कर लो और दोबारा PHP को नीचे कंटिन्यू कर दो, या फिर इसके बीच में आकर के यहाँ पे भी हम यहाँ पे HTML स्टार्ट करके सिंगल कोट, डबल कोट और इको की हेल्प से उसको कर सकते हैं। सो इतने पंगे मैं नहीं लेने वाला सिंगल कोट डबल कोट के, मैं आपको आसान वाला काम बताता हूँ। सो ये जो हमने एक ब्रेसेस लगा रखा है इफ़ के बाद, यहाँ एंटर प्रेस करके आप PHP को यहीं पे बंद कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और PHP को आपको यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर देना है। अब इससे क्या होगा, PHP हमारा चलेगा जो ऊपर से चलता हुआ आ रहा है और यहीं आके रुक जाएगा, बीच के चीज़ों को इग्नोर कर देगा क्योंकि वो PHP का पार्ट नहीं है, वो HTML के तरीके से रन करेंगे और दोबारा PHP को कंटिन्यू करेगा इस जगह से। इट मीन्स कोड हमारा नॉर्मल चल रहा है, बस हमने उसको 2 पार्ट में यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। आप PHP के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हो, टेबल वगैरह कर सकते हो, उसके अलग अलग जुगाड़ भी हैं, बट मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। रीज़न, जो हम ये टेबल के हेडिंग्स बनाएंगे ना, ये सिर्फ एक बार ही प्रिंट करना है। ID, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, इनको एक बार प्रिंट करना है, रिकॉर्ड को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है। तो लूप में इसलिए मैं उसको नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसको हम सिर्फ एक बार प्रिंट करना चाहते हैं। आप चाहो तो लूप से ऊपर भी इस जगह पे ट्राई करके देख लेना, बट मैं इस जगह पे कर रहा हूँ। और एक चीज़, अगर हम टेबल को यहाँ पे इस जगह पे रख देंगे या लूप के अंदर रख देंगे तो जितने बार नए यूज़र का एंट्री प्रिंट करना होगा उतने बार नया टेबल प्रिंट होगा, और वो हमें नहीं करना है। हमें टेबल एक बार प्रिंट करना है, रो को बार बार प्रिंट करना है। तो टेबल को लूप से बाहर रख देंगे और रो को जो है ना लूप के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे आकर के मैंने टेबल टैग को स्टार्ट किया। सबसे पहले टेबल का हेडिंग दिखाना है और वो है हमारा ID। यहाँ पे आप कैपिटल स्मॉल रख सकते हो क्योंकि PHP का पार्ट ये नहीं है। ID ये आप डेटाबेस से देख लेना। ID, नेम, ईमेल, तो मैंने किया इसको कॉपी पेस्ट। यहाँ पे हो गया हमारा नेम, देन आ गया ईमेल। इसका टेबल से कोई लेना देना नहीं है आपके डेटाबेस से। आप सोच रहे होगे टेबल के अंदर ये स्मॉल है, बट मैं यहाँ पे कैपिटल कर रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन है, PHP का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। आप इस ईमेल की जगह पे यहाँ पे हेलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आपका ईमेल स्टोर करा सकते हो आप। ये सिर्फ और सिर्फ हेडिंग दे रहे हैं हम, ऊपर क्या शो करना है, ठीक है। तो ये मैंने किया और इसको सेव किया। वेब पेज के ऊपर आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आप इस जगह पे देख सकते हो ID, नेम, ईमेल जो है वो प्रिंट हो चुका है, ठीक। और क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पे, ईमेल हो गया, कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज, तो आप कर लो इसको कॉपी पेस्ट, कॉन्टैक्ट, जेंडर, मैसेज, सेव एंड रिफ्रेश। चलिए वो आ चुका है यहाँ पे। ये जो मेरा बना है ना ऊपर का लेआउट, इसी के अकॉर्डिंग इन एंट्रीज को रखना है। ऐसा नहीं है कि जेंडर यहाँ लिखा है लेकिन नीचे आपका फ़ोन नंबर दिख रहा है, तो टेबल का पार्ट इन सभी को बनाना पड़ेगा। और टेबल मैं यहीं पे क्लोज कर चुका हूँ। टेबल यहाँ क्लोज कर दूंगा तो जो नीचे हम TR स्टार्ट करेंगे, रो स्टार्ट करेंगे, डेटा स्टार्ट करेंगे, वो कहाँ जाएगा। तो टेबल यहाँ क्लोज होने वाला नहीं है, ठीक है। टेबल को हम क्लोज करेंगे PHP ख़त्म होने के बाद, कि भाई पहले डिज़ाइन कर और उसके बाद उसके अंदर PHP के रिकॉर्ड्स पास कर, उसके बाद टेबल ख़त्म होगा। वरना हर बार नया टेबल बना देगा वो अगर यहीं क्लोज कर दोगे तो, या फिर एक बार बनाएगा और रिकॉर्ड्स को पास ही नहीं करेगा, ठीक है। चलिए टेबल का एक रो लगा देते हैं। मैंने कहा ये मेरे टेबल का फर्स्ट रो है और क्लोज करना है उसको आपको इस जगह पे। उस रो के अंदर हमारा टेबल का हेडिंग है, ठीक। ये हो गया हमारा प्रॉपर फॉर्मेट, टेबल रो के अंदर हेडिंग। हो सकता है ये नीचे शिफ्ट हो जाए क्योंकि हमने थोड़े से चेंजेस यहाँ पे किए हैं, अभी के लिए उसको इग्नोर करें। सो एक रो इसकी हेल्प से प्रिंट होगा और एक रो हम यहाँ पे लगा देंगे लूप के अंदर की बार बार रो को प्रिंट करते रहे जब तक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सो या तो आप इसको कमेंट आउट कर लो या फिर इसको यहाँ से कर लेंगे कट, Ctrl+X, डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं, और कहीं भी आकर के पेस्ट कर दो बैकअप के लिए। और इस बीच में आकर के यहाँ पे लगाया मैंने इको स्पेस डबल कोट
और सेमीकोलन की इस बीच में हमें कुछ प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ये पूरा ही कॉपी कर लो कि एक नया रो बनाना है, ठीक है। और इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, सिंगल कोट डबल कोट अब देख लेना सही से यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। यहाँ पे आकर के मैंने किया एंटर और बेसिकली मैं इसके साथ ना इसको मैच करना चाहता हूँ ताकि हम फ्यूचर में देख सके डबल कोट कहाँ स्टार्ट है कहाँ क्लोज है। चलिए अगर मैं सिर्फ इसी को प्रिंट करूंगा तो एरर आएगा अभी इस लाइन का, इसको कमेंट करके चलाएंगे तो चलेगा, लेकिन यही बार बार प्रिंट हो जाएगा 7 बार। हमें ये अंदर भी तो प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह पे हमें टेबल के रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है। तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और ये जो हमने यहाँ पे TH कर रखा है टेबल का हेडिंग, इसके कारण जो हमारा रिकॉर्ड है वो बोल्ड है, थोड़ा सा गाढ़ा दिख रहा है। अंदर की एंट्रीज को ऐसा तो दिखाना नहीं है, तो यहाँ से TH को हटा करके इसको हमें TD करना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया इसको TD। सेम क्लोजिंग टैग भी आपका यहाँ पे TD रहेगा। चलिए अब देखो, भले ही हम यहाँ पे PHP के अंदर है लेकिन ये सारा पार्ट HTML का है। PHP के अंदर तो आप टेबल वगैरह बना नहीं सकते, आप यहाँ पे HTML यूज़ कर रहे हो। और मैं ये चाहता हूँ जैसे TH के बीच में हेडिंग आया ऐसे ही TD के बीच में हमारी डेटाबेस से वैल्यू फैच होकर के आ जाए, लेकिन वो तो PHP का पार्ट है, MySQL का पार्ट है, तो वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं आ सकता। अब HTML के साथ आपको PHP जोड़ना है, इट मीन्स कंकैटिनेशन का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। डबल कोट के अंदर मैंने दिया इसको डॉट और एक और डॉट मैंने यहाँ पे दिया और इसके बीच में आकर के यहाँ पे आपको करना है ये कॉपी, ठीक है। और इस जगह पे आकर किया मैंने उसको पेस्ट। अब क्या हुआ, मैंने कहा टेबल का एक डेटा बना, मतलब एक बॉक्स बना टेबल का, और उसके बीच में डेटाबेस से जो रिजल्ट और आईडी हमने प्रिंट कराया था इस लाइन के अंदर, सेम वही काम करना है, उसको यहाँ पे प्रिंट करो। और प्रिंट होने के बाद मैंने कहा फिर से कंकैटिनेट करना है क्योंकि HTML का पार्ट आ रहा है और उसके अंदर हमने क्या लिखा है कि ये जो टेबल का डेटा है वो यहीं पे हो गया क्लोज। बहुत सिंपल है। अब आप क्या करोगे ना, यहाँ से कर लो इसको कॉपी और सभी में आपको यही चीज़ पेस्ट कर देना है क्योंकि फॉर्मेट हमारा बन करके रेडी है, ठीक है। आईडी के बाद हम चाहे यहाँ से नीचे से देख लो आप इस जगह पे नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अगली वैल्यू है नेम और ये टेबल से मैच होना चाहिए, तो स्पेलिंग का ध्यान रखना क्योंकि PHP का पार्ट है। नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, देन है जेंडर मैसेज। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में यहाँ पे डबल कोट लगा के चलाया था उनको एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे भी डबल कोट लगा हुआ है, तो उसको सिंगल कर लेना, ठीक है। चलिए ये मैंने इसको प्रोवाइड किया। अब जो नीचे हमने एक ये कॉपी पेस्ट करके रखा था उसकी ज़रूरत नहीं है, आप करो इसको सेव और वेब पेज के ऊपर आकर के करेंगे रिफ्रेश। जूम करके आपको दिखाता हूँ, आईडी प्रॉपरली यहाँ पे आ गया, नेम यहाँ पे ख़त्म हुआ, सारे ईमेल लेफ्ट से प्रॉपरली अलाइंड है, कॉन्टैक्ट नंबर इस जगह पे है, सिमिलरली जेंडर यहाँ पे है, जो खाली है उसको इग्नोर करो, और मैसेज यहाँ पे है। एक काम करते हैं, पहले खाली वाले को यहाँ पे फिल कर देते हैं, अनीता, ये है फीमेल, केशव, ये है मेल, देन अमन, ये है मेल, ठीक है, परफेक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट अभी भी ये टेबल लग नहीं रहा है, हमें इसका बॉर्डर वगैरह जो है वो अप्लाई करना है। तो ऊपर आते हैं टेबल टैग में, देखो ये सिर्फ एक बार काम किया क्योंकि उसको बाहर रखा हुआ है, ये लूप की हेल्प से बार बार चल रहा है। लूप की वर्किंग मैंने आपको ऑलरेडी समझाई है डिटेल में, सी दिस। सो यहां पे आकर के टेबल टैग के अंदर टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 2 या फिर 3 रख के देख लो। अब देखो प्रॉपरली अलाइंड ये आपको दिखेगा जिस तरीके से डेटाबेस के अंदर है। एटलीस्ट पहले जो हमें गार्बेज लग रहा था, देखने में कचरा लग रहा था, पढ़ने में नहीं आ रहा था, उसके हिसाब से ये मच बेटर है। अब ये जो डिज़ाइन है ना, हमें इस डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से दिखाना है, तो या तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा दूंगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब हम यहाँ पे एडमिन पैनल के ऊपर काम करेंगे और डिज़ाइन वगैरह को सक्सेसफुली यहाँ पे बनाएंगे उस टाइम पे हो सकता है मैं आपको करा दूं। जैसा भी हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।